हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश पारे और आपके अपने चैनल पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा सबसे पहला वीडियो है स्टैमरिंग और भगवत गीता के सीरीज में और आज का टॉपिक है माइंड वर्सेस ब्रेन। मन बड़ा या बुद्धि, दिल की सुने या दिमाग की। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भगवत गीता को आप किसी भी धर्म से रिलेट ना करें। अगर आपको रिलेट करना ही है तो खुद से कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। दिल की सुने या दिमाग की। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो कहां पर है, तो आप कहेंगे कि यार फालतू की बात कर रहा है, ब्रेन वो तो यहां पर होता है ना। पर वही अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका माइंड, मन कहां पर है, तो फिर आपको पता नहीं कि आपका माइंड कहां पर है। पर आपको एक बात पता है कि वो आपका माइंड है जरूर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम और तुम्हारा जो मन है वो अलग है। और दोस्तों, मैं इसी टॉपिक को आज आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप आज इस टॉपिक को समझ पाए कि माइंड और ब्रेन अलग है और वो काम कैसे करते हैं, सो आप अपने स्टैमरिंग को तो क्योर कर ही पाएंगे, क्योंकि आपको आज पता चलेगा कि स्टैमरिंग का बेसिक रूट कॉज क्या है। और इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी भी बातें पता चल जाएगी कि जो आपके लाइफ में आपको इम्पॉसिबल लगती है, पर फिर भी अगर आप इस वीडियो को समझ पाए अच्छे से तो आपके लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, जब आप बाहर किसी के सामने आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है तो आपको वहां पर बुरा लगता है और आपका वहां पर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। पर वही जब आप घर पर अकेले में बात करते हैं तो आप वहां पर अच्छे से बोल सकते हैं। जब आप बाहर किसी के सामने किसी सिचुएशन में बोलने की कोशिश करते हैं और अगर आपको वहां पर डर लगता है तो वहां पर चांसेस सबसे ज्यादा होती है स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होने के। पर क्यों? जो डर है वो काल्पनिक है, वो इमेजिनरी है, और आपका मन वो भी तो इमेजिनरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डर है वो आपका मन है। मन की वजह से आपको डर लग रहा है, जो कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम वहां पर बोल नहीं सकते, ये लोग तुम्हारे पर हंसेंगे। तो ये तो थी आपके माइंड की बात, आपके मन की बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी सिचुएशन में आपका ब्रेन काम कैसे करता है। हम जैसे चलते हैं, बैठते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ खाते हैं, सोते हैं, तो ये हम किसके इशारों पर करते हैं? हमारे ब्रेन के इशारों पर। ब्रेन हमको इंस्ट्रक्शन देता है, चलिए, बैठिए, बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है कि मेरा नाम अंकुश पार है, मुझे किसी के सामने इसको बोलना है। अब जब मैं किसी के सामने जाता हूं तो मुझे जैसे कहना है कि मेरा नाम अंकुश पारे है, तो सबसे पहले मेरे वो दिमाग में जाता है कि हाँ, मेरा नाम अंकुश पारे है। तो जब मैं किसी के सामने बोलता हूँ मेरा नाम, तो मेरे दिमाग है ना, मेरे मुंह को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको अभी अंकुश पारे बोलना है। तो मेरा मुंह ना उसी तरह से रेडी हो जाता है बोलने के लिए। वो एक फाउंडेशन बना लेता है अपने टंग और मुंह के साथ। तो दोस्तों, मैं अभी ये आपको जो समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो ब्रेन होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है अपने बॉडी को कि वो कैसे काम करेगी। और सेम चीज़ होती है अपने बोलने में भी। अब आते हैं माइंड पर। जब आपको डर लगता है तो आपका माइंड किसी भी चीज़ को आपके दिमाग तक नहीं जाने देता है। मतलब कि वो किसी भी चीज़ को आपके दिमाग से प्रोसेस नहीं होने देता है। और जब आपको डर लगता है तो वो चीज़ आपके दिमाग तक नहीं जाती है। इसका मतलब कि वो चीज़ आपके दिमाग में प्रोसेस नहीं होती है। जब वो चीज़ आपके दिमाग में प्रोसेस नहीं होती है तो आपको टंग को और आपके मुंह को पता नहीं चलता कि उसको कैसे एक्शन ली जाए। जब आपके मुंह और टंग की एक्शन नहीं होती है तो आप बीच में स्टक हो जाते हैं, आप अटक जाते हैं। और जैसे आप अटक जाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है तो रिजल्ट क्या आता है? स्टैमरिंग। पर दोस्तों, डर के आगे जीत है। आप अपने इस माइंड को कह सकते हैं कि भाई तू जरा साइड में हो जाए, मुझे अपने इस ब्रेन पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो एक विशाल समुंदर की तरह है। उसमें अनलिमिटेड पानी है पर वो शांत है। वो समुंदर अपने किनारों से बाहर कभी नहीं जाता। पर जो आपका मन है वो एक नदी की तरह है। नदी कैसी होती है? वो अशांत होती है, वो उछलती है, उसमें बाढ़ आती है। पर वही नदी कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसी समुद्र में जाकर मिल जाती है। वही नदी, अशांत नदी, शांत हो जाती है। उसी तरह दोस्तों, मन को समझो पर मन को भाव मत दो। डर के आगे जीते, इसका मतलब क्या है कि आपका मन क्या कहता है कि नहीं नहीं, मत करो मत करो। पर आपका दिमाग क्या कहता है? भाई मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, ट्राई तो करो।
तो जब वो चीज़ आप ट्राई करते हैं, अपने माइंड को साइड में रखकर उस चीज़ को आप ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो आपके इस दिमाग में आपको इतने सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं, इतने सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं कि आप किसी भी चीज़ को करने की काबिलियत रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि डर के आगे जीत है, और जो जीत है वही कॉन्फिडेंस है। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे आपकी स्टैमरिंग अपने आप कम हो जाती है। दोस्तों ये सारी बातें मैंने भगवद गीता से सीखी और मैंने अपने शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश की है। दोस्तों ये तो था मेरा सबसे पहला वीडियो स्टैमरिंग और भगवद गीता के सीरीज में, और आने वाले वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ टू फोकस। मतलब कि आपको अगर स्टैमरिंग को ओवरकम करना है तो आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को कैसे फोकस में लाए जिससे आप अपने स्टैमरिंग को बहुत जल्द ओवरकम कर सके। दोस्तों अगर आपको भगवद गीता की बुक खरीदनी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर उसको खरीद सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। मैंने अब तक बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी और उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे कांटेक्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि यार आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप देखें। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, इस दिन के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।